होती थी जिस दिन उत्कर्ष परिवार के द्वारा एग्रीकल्चर से समर्पित जो बच्चे थे उनकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एक उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी, जहां पर ये एक अनुभव लिया गया था, वहां पर एक विजन लिया गया था कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर वो बच्चे जो एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एओ की तैयारी करें, चाहे डबल एओ की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर पशु परिचर की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर पशुधन सहायक की, उन सबके लिए समर्पित एक ऐसा चैनल जहां पर उनके लिए पूरी मेहनत की जाए, वहां पर उनके लिए पूरा दिन रात उन्हीं के बारे में सोचा जाए कि कैसे उनको बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे उनको सफलता के मार्ग में आगे ले जाया जा सकता है। उसी चैनल की शुरुआत हुई थी 13 फरवरी 2022 को, और जब पहला दिन था, जब ग्यासुलाल जी सर ने पहली क्लास ली थी, तो हमने सोचा था कि ये जो चैनल होगा, ये जो हमारा परिवार होगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जाएगा और हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमारी टीम की पूरी मेहनत थी, हमारे पूरे फैकल्टी मेंबर थे, उन्होंने पूरे शिद्दत के साथ अपनी मेहनत की, हमारे जो कंटेंट राइटर थे उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना कंटेंट तैयार किया, और उसी का नतीजा था कि आप लोगों ने बेतरह प्यार किया, और उसी का नतीजा कि आज ये उत्कर्ष परिवार का चैनल, या आज उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार का चैनल 5 लाख सदस्यों का हो गया। इसका मतलब है कि आज हम 5 लाख एक साथ मिलकर के खड़े हैं इस एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर, जहां पर हम एक साथ तैयार कर रहे हैं अपने आने वाली भावी पीढ़ी को। तो मैं मिलाना चाहूँगा मेरी पूरी टीम के साथ कि इस टीम के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे इस चैनल की शुरुआत हुई। तो मेरे साथ है ग्यासुलाल जी सर, स्वागत है आप सबका। धन्यवाद सर। कैसे हो? बस सर बहुत बढ़िया। तो जब 13 फरवरी 2022 को हमने इस चैनल की शुरुआत की थी, तो उस दिन क्या सोचा था और क्या थी मन में प्लानिंग की, क्या होगा विजन और क्या होगा मिशन? सर आपको निश्चित रूप से मुझे ये यकीन है कि आपको पता होगा कि जब आप उस समय 12 नंबर चैम्बर में बैठा करते थे, जी, एग्रीकल्चर का उस समय सुपरवाइज़र का बैच ऑफलाइन चल ही रहा था और आप उस समय ज्योग्राफी पढ़ाते थे, तो मैंने आपसे उस समय भी डिस्कस किया था कि सर एग्रीकल्चर सेगमेंट ज़रूर छोटा है, लेकिन राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में काफ़ी विद्यार्थी एग्रीकल्चर की तैयारी करते हैं, तो सर क्या एक ऐसा हो सकता है क्या कि यूट्यूब चैनल अगर एग्रीकल्चर का आए, तो काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि सर दूर दराज के ग्रामीण परिवेश में होते हैं, तो ऑनलाइन उनके लिए एजुकेशन एक फ्री ऑफ कॉस्ट में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है। मतलब हम लोग जो था ना, हम लोग पहले हमारे जो उत्कर्ष परिवार जो था, उत्कर्ष क्लासेस, उसके ऊपर एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारी कक्षाएं आती थी, लेकिन जब बच्चा तैयारी कर रहा था ना, उसके लिए सेपरेट चीज़ें नहीं थी, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि मेटेरियल कहाँ मिले। बिल्कुल। उस समय हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल कि समर्पित सिर्फ एग्रीकल्चर को समर्पित हो, और वहाँ पे सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो ग्यासुलाल जी सर की थी। तो सर फिर उसके बाद सर जैसे 13 फरवरी 2022 को जिसको कह सकते हैं कि आप ये एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल आया, उसके बाद लगातार जिसको कह सकते हैं 23 की जो वैकेंसी थी सुपरवाइज़र की, उसमें हमने चयन दिया। उसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर्स राजस्थान की जो वैकेंसी थी, एकमात्र जिसको कह सकते हैं, एक छत्र जिसको कह सकते हैं सिलेक्शन उत्कर्ष ने दिया। पशु परिचर में आपने देखा ही कि जिसको कह सकते हैं लाखों की संख्या में हुजूम था। अभी वर्तमान में फूड सेफ्टी ऑफिसर के अलावा जैसे सुपरवाइज़र है, LSA लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर जो आजकल वैकेंसी है, जिसको सुमित चौधरी सर देख ही रहे हैं, और भी जैसे जेट हो या CUT जो कि एग्रीकल्चर के सेगमेंट में जाने के लिए एक प्रवेश द्वार है। तो एग्रीकल्चर की हम ना सिर्फ राजस्थान बल्कि राजस्थान के अलावा भी जैसे यूपी, MP में जैसे अभी वेटनरी जो आपकी VO की जो वैकेंसी आई है वो है, यूपी में UP AGT की वैकेंसी है उसके लिए। तो अगर कहा जाए तो सर क्षेत्र थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि वो हो सकता है कि कम ज़रूर हो, लेकिन फैलाव काफ़ी एक्सटेंशन काफ़ी है। हमारा जो चैनल है वो सिर्फ उत्कर्ष एग्रीकल्चर और सिर्फ राजस्थान के एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए नहीं है, ये MP के उत्कर्ष एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए भी है, UP के एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए भी है, और इसके साथ साथ दूसरे जो स्टेट के बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित विभिन्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के अंदर भी एग्रीकल्चर का पोर्शन आता है, उसके लिए भी समर्पित है। बिल्कुल। तो सर जैसे जैसे आप लोगों ने इस चैनल की शुरुआत की थी, जैसे जैसे ये अपना परिवार बढ़ता चला गया, वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई थी, तो उन जिम्मेदारियों का बोझ आपको बोझ लगा था या उनकी आपकी जिम्मेदारी जो है वो आपकी लायबिलिटीज बनी? सर जिम्मेदारियां कभी बोझ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जिम्मेदारियां ही अगर बोझ हो जाएंगी तो हम विद्यार्थियों के लिए जिसको कह सकते हैं कहीं ना कहीं संघर्ष जरूर है। तो जिम्मेदारियां नहीं, ये एक लाइबिलिटी हो गई कि विद्यार्थियों के प्रति हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो अप्लाई कोर्सेज में हो, चाहे ऑफलाइन हो, यहाँ तक कि इसको कह सकते हैं चाहे यूट्यूब पर। सर लगातार अगर मैं यूँ कहूँ कि एकमात्र ऐसा चैनल एग्रीकल्चर सेगमेंट का है जिसमें आपको लगातार 365 दिन किसी ना किसी विषय की अगर देखा जाए एग्रीकल्चर में, तो आपको लगातार इस यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थियों को निःशुल्क जो है क्लासेज मिलती है, और दूर दराज के विद्यार्थियों के लिए एक
एग्रीकल्चर में एजुकेशन का बड़ा पर्याय आज के दिन एग्रीकल्चर का ये उत्कर्ष का यूट्यूब चैनल बन चुका है सर। हमारा जो चैनल है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ समय समय पर कक्षाएं इज्जत कर रहे हैं, जब जब एग्जाम होती हैं उससे पहले चाहे मैराथन कक्षाएं जो वो लेकर के आता है, चाहे थ्योरी क्लासेज हो वो लेकर के आता है, और चाहे MCQ के रूप में अपनी कक्षाएं वो लेकर के आता है, ताकि जो घर बैठा हो बच्चा है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि हर बच्चा ऑफलाइन में आके नहीं पढ़ सकता क्योंकि फीस ज़्यादा हो सकती है, या फिर हो सकता है ऑनलाइन में नहीं पढ़ सकता हो। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर एक बच्चे की मन में होता है कि उत्कर्ष के प्रति एक इच्छा होती है कि यार उत्कर्ष जो ना वो हमारी सुनेगा, क्योंकि उत्कर्ष हमेशा विद्यार्थी हित के लिए खड़ा था और उसी विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हम लोगों ने उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। तो जैसे जैसे परिवार बढ़ा था वैसे हमारी और भी लाइबिलिटीज़ बढ़ी, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ी, और जैसे जैसे एग्जाम आते ना हम लोग विभिन्न क्लासेज वहाँ पर लेकर के आते हैं, ताकि हर एक बच्चा, चाहे वो समाज के अंतिम तबके में बैठा हो, चाहे समाज के अंतिम छोर में बैठा हो, और चाहे वो राजस्थान के किसी ढाणी या कोने में बैठा हो, उनके लिए वो जो कक्षाएं वहाँ तक पहुँचे ताकि वो तैयारी बेहतर कर सके। क्योंकि जो मेहनत जो है ना, जो हम कहें कि जो किसी किस्मत जो है ना, वो किसी किस्मत जो है ना वो खुद को तराशनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति आए, खुद किस्मत व्यक्ति खुद तराशता है, और उसी तराशने के लिए यहाँ पर जो चैनल था, यहाँ पर जोड़ी जो थे हम लोगों ने लेकर के आए थे, और वो जोड़ी जो ना वो सब आप लोगों के बीच में यही वो जोड़ी हैं जो इस हीरो को तराश रहे हैं, यही वो जोड़ी हैं जो अपनी आप लोगों की किस्मत को तराश रहे हैं। जी सर। बिल्कुल सर, जैसे कि 0 से लेकर के आज हम 5 लाख तक पहुंच गए, तो ऐसा नहीं है कि हम नंबर्स के साथ ही बढ़े, इसके साथ हमारी जिसको कह सकते हैं शुरुआत में जो फैकल्टीज थी उसके साथ में भी अलग अलग विषय की जिसको कह सकते हैं कि विषय विशेषज्ञों के साथ जुड़ाव हो। शुरुआत में मुझे सर याद है, शायद एक आप थे, एक मैं था, शायद 2 या 3 शुरुआती हमारी 2-3 क्लास हुआ करती थी, एक आप लेते थे, एक मैं लेता था। उसके बाद धीरे धीरे सेगमेंट बढ़ा, उसके बाद यतेंद्र सर आए, उसके बाद में हमारे डॉक्टर साहब आए, उसके बाद इधर से हमारे ये सर भी आ गए, मैं नाम भूल जाता हूँ भाई, नाम भूलने की आदत है थोड़ा सा, है ना। उसके बाद में ये सर भी आ गए, रामचंद्र जी आए, फिर उसके बाद में ये भी सर आ गए। अब हुआ कि मैं सबके नाम लूंगा तो सोचेंगे भाई मैं हमारा नाम ले लिया ना। वैसे भगवान जी हैं, रामचंद्र जी हैं, ये हमारे टाक सर हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नाम भूल जाता हूँ, थोड़ा सा मजाक की आदत है मेरी। तो लेकिन ये जो टीम थी ना, इस टीम के साथ ये मजाक जो था, ये जो प्यार स्नेह था, इसी की वजह से हमारी टीम बनी, और वही टीम जो ना आज पूरा परिवार जो ना वो इस रूप में आया और 5 लाख का परिवार बना था। और इसके अंदर सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का रहा, क्योंकि आपने जो प्यार दिया, जो आपने जो स्नेह दिया, आप लोगों ने जो हम पे जो विश्वास जताया, उसी विश्वास ने हमें और ज़्यादा प्रेरित किया था और अच्छे से मेहनत करें और ईमानदारी से मेहनत करें और शिद्दत से मेहनत करें और आपके सिलेक्शन को हम लोग तैयार करें। जिसने समय की तरीके से समझा है, समय ने उसे बहुत समय दिया है समझने के लिए, लेकिन जिसने समय को समय की तरीके से नहीं समझा, कभी समय ने उसे अपना समय दिया ही नहीं है। यही समय है, या तो इस समय को सोकर गुजार लो या इस समय का सोना बना लो। अकेले ही चले थे, कारवां बनता गया। साथियों, किसी भी सफलता के लिए यदि बात करें तो अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है, और अनुशासन हमारी शर्त है, मेहनत हमारा ध्येय, प्रतिभाओं को तराश कर उन्हें संवारना हमारा लक्ष्य है। साथियों, अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखिए और सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। लगातार अभ्यास करते रहे। यदि आप सक्सेस हुए तो आपके घर वाले खुशी है, और यदि सक्सेस नहीं हुए तो आपके पड़ोसी और रिश्तेदार खुशी है। अब डिपेंड करता है आप पर कि आप किसको खुशी देखना चाहते हो। तो जिसने समय को समझा है वही विद्यार्थी अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा है। तो अभी आपके पास कृषि पर्यवेक्षक का एक सुनहरा मौका, जिसको कह सकते हैं बैक टू बैक आया है। तो जो समय के साथ आपने पिछली लास्ट वैकेंसीज में गलती की है, या अभी आपका समय शुरू हुआ है, तो आप विद्यार्थी से समय की कीमत को समझते हुए आज ही से अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय की कीमत को समझते हुए तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।